हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक्सरसाइज 6.3 की सीरीज जो हमने चलाई हुई है चैप्टर ट्राइंगल की। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कवर कर चुके हैं। 5 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। ओके, वन मोर थिंग इज गिवन हेयर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। दिस एंगल पी इज गिवन इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। चलिए, ठीक है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ओके, आपको ये दो ट्राइंगल आपको करने हैं सिमिलर। ठीक है, आर पी क्यू, हाँ, आर पी क्यू बड़े वाला ट्राइंगल और आर टी एस छोटे वाला ट्राइंगल करना है सिमिलर। ओके, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। क्राइटेरिया हमने पढ़ा दिए थे आपको बेसिक में। सिमिलर करने के क्राइटेरिया 3 होते हैं, एस रूल, SAS रूल और एंगल रूल। ठीक है, आइए चेक करते हैं यहाँ पर दोनों ट्राइंगल, छोटे वाले में और इस बड़े वाले में क्या क्या मिल रहा है मुझे। देखिए, अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल की बात करूँ और बड़े ट्राइंगल की बात करूँ तो एंगल आर तो दोनों में आ रहा है। एंगल आर टी एस में भी आएगा और आर क्यू पी में भी आएगा। तो एक तो यहीं से ये मिल गई, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये एंगल छोटे वाले में है, वो वाला बड़े वाले में है। ठीक है, दोनों एंगल मिल गए तो एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल हो गए सिमिलर। ओरली क्वेश्चन हो चुका है। आइए अब इसको लिख दीजिए बस डिटेल में। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है, एंड एंगल आर टी एस इज इक्वल टू एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है, दिस इज गिवन। सो बाई ए रूल, ए क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल आपका आर पी क्यू is similar to triangle RTS, hence proved। तो बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों एंगल ढूंढे और सामने दिख रहे हैं बिल्कुल, एक कॉमन है और एक गिवन है। तो बड़ा ही इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गिवन क्या है इसमें, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, डी एंड ई बोथ पॉइंट आर साइड ए बी एंड ए सी, इसको ज्वाइन कर दिया गया। फिर बी से ई को ज्वाइन कर दिया, डी से सी को ज्वाइन कर दिया। और वन मोर कंडीशन इज गिवन हेयर, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये आपको गिवन है। ए बी ई ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी ई, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ ए बी ई और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल है, ए सी और डी, जिन पर मैंने शेड बनाई है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, जो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको हम यहाँ से क्या करेंगे जी, इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। करना क्या है प्रूफ, ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ई कौन सा है, ऊपर वाला ट्राइंगल, और ए बी सी ये बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर करना है। अच्छा, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए दोनों ट्राइंगल को, ऊपर वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ क्लियरली नज़र आ रही होगी, वो क्या है, दैट इज एंगल ए। एंगल ए आपको दिख रहा होगा, एंगल ए दोनों के पास है, चाहे वो छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें, चाहे वो बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें। तो एक तो मुझे यहाँ से मिल गई है, बाकी मैं देखूंगा कि वो कहाँ से निकले। अब देखो, मैथ्स में जब भी कोई क्वेश्चन को प्रूव करना होता है और अगर कुछ गिवन है तो गिवन बिना वजह नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है, उसका सोल्यूशन से हमारे कनेक्शन जरूर होता है। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें बनाएंगे और एक एंगल ए कॉमन मिल जाएगा, तब ये आपका दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। आइए चलिए, बिकॉज तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ था ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिखेंगे हम, आपको पता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, एंगल भी और साइड भी। यहाँ पर एंगल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड्स की जरूरत पड़ जाएगी। आइए देखिए, सो बाई सिंप्लिसिटी आप क्या बोल सकते हैं, ए बी एंड ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, हाँ, ए बी और ए सी, क्योंकि ए बी बड़े ट्राइंगल में भी आ रही है
ABC वाले में, हाँ AC। एक मुझे जरूरत है AD की जरूरत है, ठीक है, मुझे AD की जरूरत है और AE की जरूरत है। चेक कीजिए, AD इज इक्वल टू AE, ठीक है। तो यहाँ से मैं आराम से ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी, AD, ठीक है, AD इधर है तो इसको AD को इधर लिख लीजिए, AD इज इक्वल टू AE। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो कॉन्ग्रेंट की हेल्प से हमने यहाँ से दो चीज़ें साइड निकाली, होगी तो तीसरी भी, लेकिन बस दो की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि देखो हम करने वाले हैं इसको एसएस रूल से। कैसे? अगर हमने छोटे वाले ट्राइंगल की साइड और बड़े ट्राइंगल की साइड का रेशो अगर इधर भी और इधर भी दोनों साइड बना दिया और बीच में एंगल ए इंक्लूड करा दिया तो एसएस रूल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आइए अब मैं करूँगा जी इसको डिवाइड बोथ, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, छोटे वाली साइड ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। सो AD अपॉन AB, आप देख रहे हो AD अपॉन AB हो जाएगा, एंड AE अपॉन AC। डिवाइड करने से मेरा ये रिजल्ट मिल गया मुझे, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। आइए, क्या ये एसएस रूल हो गया? हाँ, यह हो तो गया है, यही तो एसएस रूल है। जो दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो और इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन देम, उनके बीच एंगल इंक्लूड होना चाहिए, तो वो एसएस रूल से वहाँ ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। AD अपॉन AE, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, इधर भी AE अपॉन AC, छोटे वाले की साइड बड़े वाले की साइड, और बीच में आने वाला एंगल, ये सब हो रहा है। तो साइडों का रेशो और एंगल, बीच में आने वाला एंगल, सो क्या कह सकते हैं? बाई SAS रूल ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एज प्रूव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। यस, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या क्वेश्चन नंबर 9 उठाया, ठीक है। अगर 9 समझ लोगे वही दो चीज़ें निकालनी है 7 और 8 में भी है। सारे के सारे 7, 8, 9 एंगल क्राइटेरिया से ही हो रहे हैं, और एक एंगल हमेशा कॉमन है और एक आपको 90 मिल रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ 9 में सिखाऊंगा मैं वही आपको अप्लाई करनी है 7 और 8 में। आइए, ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 9 का। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। चेक कीजिए, ABC कौन सा ट्राइंगल है? ABC लेफ्ट वाला ट्राइंगल, एंड AMP ये बॉटम वाला ट्राइंगल, ठीक है जी। आइए, अगर मैं बात करूँ इसकी, ABC दिस ट्राइंगल ABC एंड AMP ये वाला ट्राइंगल, ये जो नीचे की साइड जो ट्राइंगल है, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों को सिमिलर करना है। अब इन दोनों में अगर आप देखें, ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल लें चाहे ये नीचे वाला ट्राइंगल लें, एंगल A दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल A कॉमन, एक तो यही हो गया। और जब आप बात कर रहे हैं लेफ्ट वाले ट्राइंगल की, वो लेफ्ट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 90 है इसमें, ठीक है। और जब हम नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं AMP की, तो ये M पर 90 बना हुआ है, ठीक है। दो ही चीज़ें तो चाहिए थी, दोनों एंगल मिल गए, एंगल रूल से ट्राइंगल सिमिलर हो गया। आइए लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP एंगल A कॉमन, ये मिल गया कॉमन, आपको कॉमन हो गया। एंड एंगल AMP, यहाँ पर AMP M पर 90 है, इज इक्वल टू इस लेफ्ट वाले में ABC 90 है, एंगल ABC बोथ 90। सो बाई AA रूल, A क्राइटेरिया से आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू या 10th क्लास में सिमिलर है, 9th में कॉन्ग्रुएंट है, तो ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP जी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनकी साइडें सेम रेशो में होती है, ठीक है। तो आइए चेक कीजिए, जो सेकंड पार्ट है क्या वो इस ट्राइंगल में इंक्लूड हो रहा है? CA अपॉन PA, जी हाँ, CA अपॉन PA एंड BC अपॉन MP, यस BC अपॉन MP, बिल्कुल सही है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये। सो बाई CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वी कैन राइट CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP।
सो आपने एक ही पार्ट किया, बस आपने ट्रायंगल को सिमिलर किया एंगल एंगल क्राइटेरिया से, एक एंगल कॉमन हो गया, इसमें यहाँ पर 90 था, इसमें भी 90 था, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, सिमिलर होते ही आपकी साइडें सेम रेशो में हो गई। ठीक है, ओके, थैंक यू। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ABC and EFG both triangle, CD and GH are bisector of these two triangle। ओके, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है और ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये आपको गिवन है। ABC और FEG दोनों सिमिलर हैं, तो आपको 3 रिजल्ट ये प्रूव करने हैं। ठीक है, आइए चलिए कैसे करेंगे इसको। फिर से वही बात, अगर कोई गिवन है तो वहाँ से क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, रिजल्ट मिलेगा, पहले उसको देखेंगे हम। ठीक है, देखो मोस्टली क्वेश्चन एंगल एंगल से हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ से एंगल मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, होंगी तो साइड भी, लेकिन मैं कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल यहाँ से लिख रहा हूँ, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। तो यहाँ से मुझे क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल A इक्वल होगा F के, एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, एंगल B मिडिल एंगल इक्वल होगा एंगल E के, लास्ट एंगल C इक्वल होता है एंगल G के। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, साइडें सेम रेशो में होंगी, साइडों की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट और इसमें शायद थर्ड पार्ट दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, CD ये वाली साइड, GH ये वाली साइड, AC ये वाली साइड और FG नीचे वाली साइड। ओके, तो एक ऊपर वाला ट्राइंगल, एक नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको प्रूव करनी हो पहले वो देखो किस ट्राइंगल में लाई कर रही है, उन दो ट्राइंगल को कर दो सिमिलर, तो हमारा वो रिजल्ट आ जाता है। ये तो टेक्निक है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, आइए, तो मुझे ट्राइंगल DCA और HGF अगर मैं कर दूं सिमिलर, और देखो थर्ड पार्ट यही है, तो थर्ड और फर्स्ट एक बार में ही हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड थर्ड एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से सिमिलर करेंगे और साइडें रेशो में लिख देंगे। तो DCA ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और HGF ये नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड पार्ट में आप देखोगे ये, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी मेरे यही बैठ रहे हैं, इनको सिमिलर करना है। चलिए जी, आइए देखिए इनमें क्या क्या कर सकते हैं हम। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, इसका जो एंगल A है ये हमारे इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, और एंगल A F के इक्वल था, और F मेरा नीचे वाले में आ रहा है जिसकी मुझे जरूरत थी, तो एक तो मेरा यही हो गया। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, इट इज गिवन। ये मुझे गिवन हो गया क्योंकि वहाँ पर सिमिलर दिया हुआ था, यहाँ से मैं कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल मैंने लिख लिए थे पहले ही, तो ये तो मुझे मिल गया। ठीक है, अब मुझे कोई और एंगल और देखना है। चलिए, अब बाइसेक्टर का क्या लॉजिक है यहाँ पर देने का। अब देखिए दोनों ट्राइंगल में एंगल C और G क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ जी, ये भी इक्वल है। तो बाइसेक्टर जा रहा है, जब ये पूरे पूरे इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एंगल C/2 इज इक्वल टू एंगल G/2, बिकॉज एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये तो गिवन था, क्योंकि C और G ऊपर गिवन है तो इनके दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे, और इसका हाफ कौन से ट्राइंगल में लाई कर गया, ऊपर पहुँच गया जी। ठीक है, अब आप इसका नाम लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, आप 1 2 नहीं लिखना चाहते, ACD एंड HGF लिख सकते हैं। तो इन दो ट्राइंगल में मुझे दो एंगल मिल गए, एक तो मिल गया एंगल A एंगल F, और ये एंगल 1 और एंगल 2 जो कि C और G के हाफ करके आया है। तो एक है ये एंगल, एक है एंगल, बाई एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF प्रूव कर चुके हैं जी हम। जब ये कर दिया है तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं CD/GH इज इक्वल टू AC लास्ट टू लाइन सेगमेंट एंड GF या यहाँ पर FG लीजिए। तो ये थर्ड पार्ट हुआ और ये आपका फर्स्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक ही बार में ये सिमिलर करने से फर्स्ट रिजल्ट मेरा बन गया, तो फर्स्ट और थर्ड एक साथ हो गया। अब सेकंड में आप देखोगे, सेकंड में क्या है, इसका ये नीचे वाला और इसका ऊपर वाला सिमिलर करना है। बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आपके सामने है एक एंगल
ये भी गिवन हो जाएगा और ये बाइसेक्टर से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 16। ठीक है, वहाँ से ट्राइंगल चैप्टर में 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, कभी 12 आ जाता है, कभी 14, कभी 16। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।